हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो ये वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर कैंट से है, जो कि क्लस्टर में आते हैं। इसमें क्लस्टर में कौन कौन से स्कूल हैं? जलंधर, अमृतसर, ब्यास, तिवरी, फिरोजपुर और कपूरथला। ये जितने भी 6 स्कूल हैं ये इस क्लस्टर में आते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकली है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी बेसिस पे। तो ये नोटिफिकेशन है बेसिकली, तो न्यूज़पेपर कटिंग से लिया था मैंने। तो स्पेसिफिकली तो इसमें थोड़ा ब्लर है, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पीजीटी में मैथमेटिक्स की 3 पोस्टें हैं, साइकोलॉजी की 1 है, इंग्लिश की 7 वैकेंसी हैं। इंग्लिश की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस क्लस्टर में। फ़िज़िक्स की 2, केमिस्ट्री की 4, हिस्ट्री की 1, हिंदी की 1, पॉलिटिकल साइंस की 2, कॉमर्स की 1, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की 1 और इकोनॉमिक्स की 1। टीजीटी में हमारे पास मैथमेटिक्स की 4 हैं, इंग्लिश की 4 हैं, साइंस की 6 वैकेंसी हैं, सोशल स्टडीज़ जो सोशल साइंसेस होते हैं उसकी 4 हैं, हिंदी की 2 हैं, कंप्यूटर साइंसेस की 2, डांस की 1, फ़िज़िकल एजुकेशन की 2, आर्ट एंड क्राफ्ट की 1, म्यूज़िक की 1 और काउंसलर की 1। और पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर की 1 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं हमारी एज क्राइटेरिया, जो कि 40 इयर्स तो रहता ही है। बाकी थोड़ा जो रिलैक्सेशन रहता है 57 इयर्स तक, जो कि हमारे 10 इयर्स का जो भी एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस वालों को भी मिलता है, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। अकॉर्डिंगली उनका रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है यहाँ पर। बाकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होगी वो सीबीएसई एफिलिएशन जो बाय लॉज होते हैं उन्हीं के मुताबिक है। लाइक कि बीएड एलिजिबल है, अगर आप पीजीटी के लिए लगा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए लगा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपके पास फॉर एग्जांपल साइंस के लिए लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप सब जो इनका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपने देखनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए सीएसवी क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ स्कूल में यहाँ पर क्या है, मैंने पहले भी डाल रखी हैं वीडियोस इसके रिलेटेड एपीएस की रेगुलर बेसिस पे। उनमें उन्होंने कह रखा है कि सीएसबी जो है आपका अगर क्वालिफाइड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन इसमें जो कि हम बात कर रहे हैं जलंधर कैंट वाले की, इस क्लस्टर में उन्होंने कहा है कि सीएसबी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी लेवल पर। और टीजीटी पीआरटी के लिए यहाँ पर सीटेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है, आपके पास। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाकी जितना भी है, आपने इस फॉर्म को क्या करना है, फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम पे दे रखा है, वहाँ से भी, या फिर मैं इनकी वेबसाइट पे जाके आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। तो और या फिर आपके AWS पे जाएं, वहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में सीधा ही इनका फॉर्म डाउनलोड कर लें, क्योंकि इनके सभी स्कूल्स का फॉर्म एक ही रहता है। आप उनकी ऑफिशियल साइट से कर सकते हैं, मेन साइट से, ठीक है, डाउनलोड। तो आपने उसको फिल करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेना है बैंक से, किसी भी फेवर, मतलब किसी भी बैंक से ले सकते हो, नेशनल बैंक होना चाहिए। और किसके फेवर में है, वो आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर के फेवर में होना चाहिए। और आपने ये सब चीज़ें करके 25 तारीख, दैट इज़ 25 जनवरी से पहले पहले इंडियन पोस्ट सर्विस के स्पीड पोस्ट हो गया, ठीक है, सिर्फ इन्होंने लिखा है इंडियन पोस्टल सर्विस स्पीड पोस्ट ओनली, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जिसमें जो इन्होंने कहा होता है कि स्पीड पोस्ट के थ्रू ही लेंगे, तो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही, रजिस्ट्री मत कीजिएगा, कुरियर मत कीजिएगा। तो या फिर बाय हैंड, अगर, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा प्रोविज़न होता है कि आप बाय हैंड भी, अगर किसी के घर के पास है तो वो बाय हैंड भी सबमिट कर देता है। तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, अगर किसी के घर के पास है तो बाय हैंड आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं लेंगे, वो तो पता ही है आप लोगों को। बाकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वो जब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे टेलीफोनिकली, या फिर आपने जो ईमेल वहाँ पर लिखा होगा उसके थ्रू वो आपको बुला लेंगे। चलिए अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो यहाँ पर आ गए हैं, तो आते ही हमें गणेश जी के दर्शन हो गए हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल जलंधर कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स में क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ टीचर्स फॉर सीएसबी, राइट साइड में। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर निकल के सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो अपनी क्वालिफिकेशन में यहाँ पर इन्होंने देखो, रेगुलर टीचर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें तो यही लिख रखा है कि ओ, देखिए बाहर लिख रखा था कि आपका क्लियर होना चाहिए सीएसबी, ठीक है। तो अंदर है कि मैंडेटरी नहीं है, तो उस पर से अगर नहीं है मैंडेटरी तो आप लोग एलिजिबल होंगे फिर डेफिनेटली, तो आप लगा लें। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आपको 50% के साथ उसको पास करके देना होता है, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास सीएसबी नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल के बेसिस पे करते हैं। अगर आपका 50% नहीं है तो ठीक है। फिक्स टर्म के बेसिस पे अगर आप कैंडिडेट जाते हैं तो 40% आपका विद इन 1 ईयर आपको देना होता है उनको क्लियर करके, ठीक है।
बाकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ये वो जो भी है, वैलिडिटी ऑफ द स्कोर, अब जो पहले वाले थे वो 3 साल के लिए वैलिड होते थे, जो इस बार हुआ है 2024 में जिनका भी रिज़ल्ट आया है तो उनका तो लाइफ टाइम रहेगा, तो इसलिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीजी के लिए 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए अकॉर्डिंगली ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बीएड होना चाहिए, और पीआरटी के लिए इन्होंने बता दिया है यहाँ पर आपका 2 ईयर बीएड, डीएलएड बीएलएड हो या फिर कैंडिडेट विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ अ 6 मंथ जो ब्रिज कोर्स रहता है। यहाँ पर बेसिकली तो बीएड एलिजिबल नहीं है पीआरटी के लिए, बट इन्होंने अगर अपनी क्वालिफिकेशंस में मेंशन कर रखा है तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु हैविंग द बीएड। सो आप 6 ईयर का अपना ब्रिज कोर्स करके आप यहाँ पर जा सकते हैं, बाद में ही होगा वो तो ब्रिज कोर्स, आप पहले चले जाइए। बाकी सीटेट तो मैंडेटरी है यहाँ पर एज़ यूजुअली इन्होंने बता रखा है। बाकी हर किसी सब्जेक्ट के लिए जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो यहाँ पर मेंशन है, पीजीटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स की है, फिर टीजीटीज़ आ जाएंगे, ठीक है, तो टीजीटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स की होगी, राइट। तो आप इस तरीके से अपनी क्वालिफ़िकेशंस जो हैं जितनी भी वो देख सकते हैं। बाकी इसी के नीचे इन्होंने फॉर्म जो है वो दे रखा है, तो फॉर्म बेसिकली इनका एक ही रहता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। आपके पास जो भी फॉर्म है या फिर इनकी AWS की साइट से ले लो या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक से आप उठा लो, तो वो सेम ही रहता है फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट APS जालंधर क्लस्टर, जिसमें कि क्लस्टर में 6 स्कूल्स हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, बाय बाय।